हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुएंटेन बाय रोशनी। इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससी बोर्ड की जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है उसका मार्किंग स्कीम, उसका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका प्रोजेक्ट कैसे होना चाहिए। ये सभी चीज़ों की आज डिटेल हम इस वीडियो में देंगे। आप पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पार्ट ए, क्वेश्चन पेपर भी इसी टाइप से डिवाइड होता है। उसमें पार्ट ए दिया होता है। फर्स्ट आपको मेजर एक्सपेरिमेंट करना होता है जिसमें आपको पोटैटो ऑस्मोस्कोप का ये करते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका मॉडल बनाते हैं। प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, पंक्चर्स नहीं होने चाहिए, उसमें ऑस्मोसिस हो रहा है उसका प्रूफ जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उसको दिखना चाहिए। आपके पोटैटो ऑस्मोस्कोप का जो वॉल है वो ज़्यादा थिक होना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। वो जो आप बनाते हैं स्ट्रक्चर उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जो लिखेंगे उसके लिए 1 मार्क, मत भूलिए ये लिखना। और डायग्राम इज़ मस्ट, उसके लिए 1 मार्क। सो टोटल मेजर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स का होता है। अभी कोई बच्चों को ये वाला एक्सपेरिमेंट आता है। बैचेस के टाइप के अनुसार आपके क्वेश्चन भी डिवाइडेड होते हैं। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये और में होते हैं। सभी को बच्चों को सब सारे क्वेश्चंस नहीं करने पड़ते, हर एक टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक करना पड़ता है। सो सेकंड टाइप का है प्लाज्मोलिसिस का, उसमें भी सेम है। उसमें आपको स्ट्रक्चर या मॉडल नहीं बनाना पड़ता, आपको स्लाइड बनानी पड़ती है। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ना न्यू स्लाइड यूज़ करना प्रेफर करें, क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि स्लाइड एकदम क्लियर हो, उसमें कोई भी डाई का स्टेन ना हो, क्लियर हो एकदम। आपकी जो कवर स्लिप होगी वो भी रीयूज़ नहीं होनी चाहिए, स्लाइड पे क्रैशेस नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड के लिए 2 मार्क्स। ओके, आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन करना पड़ता है 1 मार्क के लिए। डायग्राम बनानी पड़ती है 1 मार्क। टोटल 4 मार्क्स के लिए होता है। प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी माउंट ऑफ एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस को आपको दिखाना पड़ता है। स्टोमेटा आपको दिखाना पड़ता है। स्लाइड ही बनानी है इसमें भी। 2 मार्क्स के लिए स्लाइड बनानी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन 1 मार्क, और आपको स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है 1 मार्क के लिए। टोटल 4 मार्क्स के लिए होता है। और अगर आपको अडल्ट्रेशन का एक्सपेरिमेंट आ गया तो आपको उसमें 2 पार्ट्स में करना होता है। तो उसमें क्या करते हैं आप, पहले मिल्क सैंपल दिया जाता है आपको, उसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मेजर करनी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ वाटर चेक करना है, उसके लिए 1 मार्क होते हैं। फिर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल निकाल के उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी काउंट करनी है, उसके लिए 1 मार्क। तो इस पार्ट के लिए 2 मार्क्स हो गए। फिर बाद में आपको स्टार्च का प्रेजेंस आपको शो करना है, उसमें आपको डिटेक्शन के लिए 1 मार्क होता है, और ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए 1 मार्क। तो मतलब इसमें आपने क्या सीखा कि आपको ऑब्जर्वेशन टेबल, डायग्राम, कंक्लूजन मस्ट है। आप चाहे मेजर करो या माइनर करो, आपके बुक में जो भी दिया है आपको वो करना है। मैं आपको लास्ट में एक पीडीएफ भी दिखाऊंगी जिसको आप एज ए रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ वो ही मटेरियल लर्न करके जाइए, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप उसमें लिख लेना। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। और आपको और में आ सकता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए बनाना का होता है, या कोई भी फ्रूट आपको दे सकते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाना पड़ता है प्रोसेस तो जनरली देखते रहिए आप कैसे करते हैं, पर अगर आपसे पूछा तो आपको ओरली बताने आना चाहिए वो कि आपने प्रोसेस कैसे किया, और आपको रिटर्न में भी लिखना है कि प्रोसीजर कैसे है। फिर आपको ऑब्जर्वेशन के लिए 1 मार्क, उसके लिए टोटल 2 मार्क्स। आपको जब आप रिटर्न में प्रोसेस लिखते हैं तो आपको एकदम कॉम्पैक्ट वे में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि एक जॉइंट सप्लीमेंट की जैसे हमें एक आंसर शीट देते हैं उसमें ही हमें सब कुछ करना है। सिर्फ स्पॉटिंग के लिए अलग पेज होता है, तो आपको वो कंसीडर करना है। जिनकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है उनको कॉम्पैक्ट लिखना ईयर के शुरू से ही पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको माइनर एक्सपेरिमेंट होता है 3 मार्क्स के लिए। डाइसेक्शन का होता है फ्लावर का, सबको पता है, 10th में भी होता है।
TS और VS ऑफ ओवरी टू शो नंबर ऑफ चेम्बर्स यानी लोक्यूल्स, स्केच द डायग्राम एंड लेबल। ओके, सो आप कैसे करेंगे? हाँ, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको डिसेक्शन का आया है माइनर एक्सपेरिमेंट, तो आपको उसका फ्लोरल डिस्प्ले, मतलब आपको एक वाइट कलर का A4 शीट लेके जाना पड़ता है। कोई कोई कॉलेजेस में प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन आप सेफ साइड के तौर पे खुद का शीट खुद लेके जाइए। फिर आपको डायग्राम बनाना है TS ऑफ ओवरी वाला। तो आपको वो डिस्प्लेइंग के लिए और TS ऑफ ओवरी के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और डायग्राम के लिए 1 मार्क, मतलब ये टोटल 3 मार्क्स का माइनर एक्सपेरिमेंट होता है। और एल्स आपको ये एक्सपेरिमेंट आ सकता है पोलन जर्मिनेशन वाला, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होता है, आपको एक हिबिस्कस फ्लावर या जो भी आपके पास अवेलेबल फ्लावर है, उसके पोलन जो डस्ट है उसको स्लाइड पे डस्ट करने होते हैं और उसका एक स्लाइड प्रिपेयर करना होता है थोड़ा ग्लूकोज वाटर डाल के। तो आपको क्या करना है, स्लाइड के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं आपको, और डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन शोइंग पोलन जर्मिनेशन 1 मार्क। तो आपको पोलन जर्मिनेशन वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी ऐसे वाला डायग्राम। ठीक है, आप मेनली मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो पोलन जर्मिनेशन के डायग्राम पे सिर्फ ये एक्साइन और इंटाइन दिखा देते हैं और वो पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं दिखाते, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। सो आपको यही ध्यान में रखना है, क्योंकि दैट ऑल्सो कैरी 1 मार्क। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए कैलकुलेशन बेस्ड होता है क्वाड्रेंट। जनरली क्या करते हैं ना, टीचर्स बोर्ड पे 1-2 स्क्वायर्स बनाते हैं, उसमें आपको वो सिम्बॉल्स के इसमें आपको दे देते हैं और आपको बोर्ड पे देख के वो काउंट करके उसका डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना होता है। फॉर्मूला सिंपल है, फ्रीक्वेंसी का और डेंसिटी का, आपको वो अप्लाई करके कैलकुलेट करना है, उसके लिए टोटल 3 मार्क्स। फिर और एक माइनर एक्सपेरिमेंट आता है, एक करना है, टेस्ट करने हैं वाटर सैंपल के पीएच के लिए। सो आपको क्या करना है, पीएच एंड नेचर ऑफ 2 वाटर सैंपल, आपको एक 2 बीकर्स में 2 वाटर सैंपल दिए जाएंगे। आपको पीएच के लिए स्लिप दी जाएगी और उसमें आपको कैलकुलेट नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, एसिडिक है कैसा है उसका पीएच, और क्लैरिटी बतानी है कि वो वाटर कैसा है, टर्बिड है, क्लियर है। उसके लिए आपको 3 मार्क्स। पीएच के लिए आपको 2 मार्क्स बताने और ऑब्जर्वेशन भी लिखना है क्लैरिटी के लिए, उसका 1 मार्क्स। सो क्लैरिटी के लिए आपके कॉलेज में आपको बता देते हैं कि कैसा वाटर होगा और आप उसकी क्लैरिटी आप कैसे टाइप से लिखेंगे। फिर आपको परफॉर्म द सुटेबल टेस्ट टू कंपेयर द गिवन सॉइल सैम्पल फॉर द पीएच एंड टाइप, मेक अ नोट ऑन द पीएच एंड सॉइल टाइप। तो उसमें क्या करना है, आपको सॉइल सैम्पल दिए जाएंगे, आपको गार्डन सॉइल दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप उसमें भी देख सकते हैं, उसका पीएच भी बताना है आपको। पहले तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये कौन से टाइप का सॉइल है, और उसके लिए मतलब 2 सैम्पल्स दिए जाएंगे। सो उसके लिए 2 मार्क्स, 1 मार्क ईच। देन आफ्टरवर्ड्स पीएच ऑफ 2 सॉइल सैम्पल्स, फिर उसका पीएच आपको बताना है, हाफ मार्क्स के लिए 1 मार्क होगा, टोटल 3 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपको एक सूटेबल टेस्ट करना होगा लीव सैम्पल के लिए फॉर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। सो आपको पार्टिकुलेट मैटर मतलब एक गंदा वाला लीव दिया जाएगा जिसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी पोलन ग्रेन्स वगैरह हो गए, और एक वॉश्ड लीव दिया जाएगा। सो आपको क्या करना है, वॉश्ड लीव के लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, जैसे कि वो वॉश्ड लीव है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं है और अनवॉश्ड लीव के ऊपर क्या प्रेजेंट है। ओके, सो अनवॉश्ड लीव के ऊपर जैसे पोल्यूशन पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपके वॉश्ड के लिए 1 मार्क, अनवॉश्ड के लिए 1 मार्क और इंटरफेरेंस के लिए 1 मार्क। सो इन्फेरेंस में आपको क्या लिखना है कि जो अनवॉश्ड लीफ है उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स दिखाई देते हैं, इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कौन से टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। तो ये आप इन्फेरेंस लिख सकते हैं। टोटल 3 मार्क्स के लिए हो गया। देन आप देख सकते हैं टेम्पररी अमाउंट ऑफ गिवन वाटर सैंपल, ऑब्जर्व एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट प्लैंक्टॉन्स इन इट। जनरली प्लैंक्टॉन्स के लिए ये प्रैक्टिकल मोस्टली कॉलेजेस कंडक्ट नहीं करते, मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का मुझे पता नहीं है। ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग नेम्स ऑफ एनी 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
ऑब्जर्व्ड इन वाटर सैंपल। सो जब जब से कोविड आया है तब से ये वाटर सैंपल का जो प्रैक्टिकल है उसको थोड़ा बंद किया है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करनी होती है। सो ये है, उसके लिए आपको अगर आपके कॉलेज में कंडक्ट हो रहा है तो आपको वो चेक करना होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल बताना होगा। उसके बाद उसके 4 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है आपको पानी में मिल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा नेम लिखना होगा उनका। फिर इन्फेरेंस 1 मार्क्स के लिए, टोटल 3 मार्क्स का हो गया। अब आता है पार्ट बी। सो पार्ट बी में क्या होता है, आपको एक नई आंसर शीट मतलब एक सप्लीमेंट जैसी एक स्लिप दी जाती है। उसमें आपको एक अलग रूम में लेके जाया जाता है। उसमें क्या होता है, एक टेबल पे 10 स्पॉट्स दिए जाते हैं। और स्पॉट्स पे क्या होता है, अब आपका खुद का कॉलेज होता है, आपको पता होता है कि कौन सा स्पॉट क्या है, कैसे है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। और बाद में उनके जो नेम्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनके नेम्स को कवर कर दिया जाता है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपको पूरे साल भर एटलीस्ट प्रैक्टिकल्स को जाना ही है। आई नो कि बहुत से बच्चे टाइप कल्चर को फॉलो करते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट PCB फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल्स अटेंड करें, क्योंकि आपको जो लास्ट में जो हरी भरी होती है वो नहीं होगी, क्योंकि आपको स्पॉटिंग के लिए मेनली लगता ही है। तो आपको स्पॉटिंग के लिए कॉलेज में जो स्पॉट्स दिए जाते हैं, कॉलेज के सैम्पल्स का डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वो स्पॉट्स को, और उसके लिए हाफ मार्क्स के लिए 3 to 4 रिलेवेंट पॉइंट्स लिखने, एकदम शॉर्ट में लिखने हैं। एक पॉइंट एक सेंटेंस में होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा पॉइंट मत लिखो, क्योंकि हाफ मार्क्स के लिए आपको वो 3 से 4 पॉइंट्स लिखने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो आपके पॉइंट्स भी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होने चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं होने चाहिए। स्पॉटिंग के लिए 10 मार्क्स होते हैं, और आपको ये 10 मार्क्स आपके खुद के हाथ में होते हैं, मोस्टली सभी बच्चों को मिल जाते हैं। देन पार्ट सी आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये प्रोजेक्ट आप कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल बुक में। टाइटल आपके प्रोजेक्ट का, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड यूज्ड, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। डेटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा आपके प्रैक्टिकल बुक में ये दिया है लास्ट पेजेस पे। कंक्लूजन, ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये आप रेडी करके रखो। प्रैक्टिकल के पहले कुछ इनिशियल दिनों में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत से बच्चे घाई गड़बड़ में कुछ भी लिख लेते हैं, उनका प्रोजेक्ट उनको खुद को भी समझ में नहीं आता है। तो आपको ये क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट्स जो है प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, क्योंकि इसको 5 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेबल दिखना होगा। फिर वाइवा वर्स आता है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 3rd क्वेश्चन तक आपको वाइवा पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए। और मैं ये बताऊंगी कि जो भी एक्सटर्नल्स आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स एक्सटर्नल से डरते हैं कि एक्सटर्नल कैसे होगा, क्या पूछेगा या क्या पूछेगी। तो आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि कोई भी टीचर बच्चों का नुकसान नहीं करता है। आपके जो भी बायो के टीचर या भी जो भी इंटरनल टीचर्स होते हैं वो आपके लैब में रहते हैं, तो इसीलिए जो एक्सटर्नल आते हैं वो आपको हरास नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं कि आपको क्या क्या आता है। अभी वो एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा डिटेल कि अभी रिटर्न एग्ज़ाम आएंगे तो आपको थोड़ा फर आना चाहिए। लेकिन अगर आपको जितना उनके क्वेश्चंस का आंसर, अगर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उनके आंसर्स आपको आ गए, वो आपको आउट ऑफ दे देते हैं। कई बच्चे जैसे जो टॉपर्स होते हैं कॉलेज के, उनको वो डिटेल्स में पूछते हैं कि आउट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 to 3 उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन दे डोंट माइंड। वो ऐसे खड़ूस नहीं होते कि आपको क्वेश्चन नहीं आता मैं मार्क्स नहीं दूंगा वगैरह वगैरह, दे देते हैं। एंड बायो के लिए 2 मार्क्स का वाइवा होता है, उसके लिए ज़्यादा मत डरिए। फिर बाद में सर्टिफाइड जर्नल आता है, 3 मार्क्स मोस्टली बच्चों के होने चाहिए। और लास्ट के कुछ दिनों में, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आपके ना जर्नल्स जो है पहले से चेक करवा लो। जब से कॉलेज आपका चेकिंग शेड्यूल डालता है आप चेकिंग करवा लो, क्योंकि एंड टाइम में कॉलेज भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उन्हें भी बहुत काम होते हैं।
तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको एक सर्टिफाइड जनरल इनिशियली करवा के रखो। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं टीचर से चेक करवा लो। एटलीस्ट टीचर को जाके दिखाओ कि मैम सर मैंने ये किया है, आप देख लो एक बार। मतलब क्या होता है, हमारे इंटरनल टीचर्स भी हमें जानने लगते हैं। उसका फ़ायदा हमें ये जो इंटरनल मार्क्स में होते हैं उसमें होता है। और आप ये हमेशा ध्यान में रखो कि हमें हमारे इंटरनल टीचर्स के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनसे दुश्मनी मत करो, वो आपका फ़ायदा ही चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक सैम्पल पीडीएफ दिखाऊंगी। उसकी पीडीएफ जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा लूँगी, क्योंकि बहुत 100 से भी अबव पेजेस की वो पीडीएफ है। मैं उसमें सारे क्वेश्चन के डिटेल आंसर की दी गई है, आप उसको फॉलो करो। आपकी जो एग्ज़ाम शीट है वो एकदम प्रॉपर होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो पीडीएफ है। एक्चुअली ये कोई नम्रता बोराटे करके मैम है, उन्होंने बनाई हुई है। ये मेरे कॉलेज के टीचर्स ने दी थी हमें रेफरेंस के लिए। मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली ये टीचर का यूट्यूब चैनल भी सर्च किया, मुझे नहीं मिला। और अगर ये टीचर ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि मैम आपकी पीडीएफ में एज ए रेफरेंस दे रही हूँ, और आपको आपके नेम को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, ताकि आपका जो है आपके पीडीएफ को एक ओनरशिप मिले। ओके, तो मैम ने बहुत अच्छे तरीके से ये पीडीएफ को बनाया है। उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से पार्ट ए पार्ट बी वगैरह सभी क्वेश्चंस के मार्क अलॉटमेंट, टोटल मार्क्स, प्रेजेंटेशन का भी अच्छे से बताया है कि क्वेश्चन 1 में कैसे लिखना है। मैं सैम्पल के लिए आपको एक दो बता देती हूँ। अगर आपको पोटैटो ऑस्मोस्कोप का बताया जाए तो आप देख सकते हैं कि कैसे लिखना है। मैम ने ऑब्जर्वेशंस तो बताए हुए हैं। मार्क्स काउंटिंग के लिए कैसे करना है, आपको ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन करना है, पोटैटो ऑस्मोस्कोप बनाना है, डायग्राम बनाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए आपको आंसर शीट में कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको एम लिखना है। आई नो एम के लिए मार्क्स नहीं होते, रिक्वायरमेंट के लिए मार्क्स नहीं होते, फिर भी आपको ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो पेपर का इम्प्रेशन अच्छा होता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऑब्वियसली आपको एम लिखना है, रिक्वायरमेंट लिखना है। और एम में क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन में होता है, आप देख सकते हैं, टू मेक अ टेम्पररी पोटैटो ऑस्मोस्कोप टू स्टडी ऑस्मोसिस। और यहाँ पे एम में क्या लिखा है, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस यूजिंग पोटैटो ऑस्मोस्कोप। आपको थोड़ी ही लैंग्वेज में अल्ट्रेशन करनी होती है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन का ही टॉपिक एम में लिखना होता है। रिक्वायरमेंट्स लिखो, आपके सामने जो कोई भी चीज़ें हैं वो सब लिख दो, एक्सेट्रा लिखना मत भूलो। ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। डायग्राम ऑफ ऑस्मोस्कोप, यू हैव टू मेक सेम डायग्राम एज शोन इन द टेक्स्ट बुक। कंक्लूजन आपको लिखना है। ओके, ये ऐसे है। ये प्लाज्मोलिसिस का एक्सपेरिमेंट का है, आपको ऐसे प्रेजेंटेशन करना है। मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। डायग्राम बनाना है, कंक्लूजन बनाना है, एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट का भी बता देती हूँ। माइनर एक्सपेरिमेंट के लिए 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए अगर आपको फ्लोरल वर्ल्स का डाइसेक्शन आया तो ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे प्रेजेंटेशन करना है, एम रिक्वायरमेंट्स लिखना है, डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ओवरी लिखना है, बनाना है। एंड फिर बाद में स्पॉटिंग का भी आपको एक बार दिखाती हूँ। टेबल्स भी बनाने हैं, डेंसिटी और उसके। स्पॉटिंग के लिए पार्ट बी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉट ए वगैरह आपको सब दिए जाते हैं। आपको क्या करना है, उसके लिए पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे देखो, आपको ये पीडीएफ में पिक्चर के साथ मैम ने आंसर्स और सम पॉइंट्स भी दिए। आप यही छोटे छोटे पॉइंट्स को लर्न करके जाइए। इतना भी लिखा तो भी बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आप देख सकते हैं पिक्चर के साथ दिया है। स्पॉट ए, स्पॉट बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पॉट, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ठीक है। तो आप ये फॉलो करो, बस हो गया। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी।
आप ये वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्मूथली जाएंगे। आई वुड से कि साल भर आप प्रैक्टिकल्स अटेंड करो ताकि लास्ट में प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। और ये जो है एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट होनी चाहिए, और ये प्रेजेंटेशन का थोड़ा ध्यान में रखो ताकि एटलीस्ट आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपके हाथ में रहे। 30 मार्क्स आपके हाथ में होने चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, थैंक यू।